हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज टाइम कैसे निकल गया पता ही नहीं लगा। मैंने सुबह दरवाज़ा खोला था और उसके बाद फिर लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद पता ही नहीं लगा कि मेड कब आई कब चली गई। जब मैं चाय लेकर बैठी हूँ बाहर धूप में, तब मैंने टाइम देखा तो देखा 12 बज रहा था। ये तो बहुत बुरा हो गया मेरे साथ। क्या क्या सपने देखे थे मैंने सुबह सुबह मेड के साथ, सब धाराशायी हो गए। पता है आज हमारी सोसाइटी में चोर आए रात को, और 130 फैमिली है और किसी के घर कैमरा नहीं है मुझे छोड़कर। ये बार बार सब मेरे पास ही आ रहे हैं कैमरे में लेने के लिए, और पासवर्ड मैं भूल गई हूँ तो मैं निकाल नहीं सकती। हमारी भी कुंडी बंद करके चले गए थे, बोले तुम अंदर ही रहना, हम चोरी करने आए हैं और तुम दरवाजे से बाहर मत आना, इसलिए लॉक करके जा रहे हैं। अभी भी चाय पिए, 12 बजे चाय पिए। आज सुबह से मन भी नहीं किया था, पता नहीं क्यों। अभी सोच रही हूँ कुछ बाहर ही खा के आऊँ, बनाने का मन नहीं हो रहा है। जब मेड नहीं आती है ना तो मेरे को ऐसी परेशानी हो जाती है। अभी जो खाऊंगी आपको पता ही है क्या खा के आऊँगी। उसके बाद मेरा शाम तक चलेगा, फिर शाम को सोचूंगी क्या खाना है। देखती हूँ। रात को ठंड ज़्यादा थी। कल तो मैंने मोटी वाली रजाई निकाली नहीं थी धूप में, आज मैंने सोचा था निकालूंगी तो आज कल मेड ने निकाला नहीं, वो अंदर करके डाल दिया उसने। और आज फिर नहीं निकला तो आज फिर पतली रजाई में ही सोना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, एक पतला कुछ और डाल लूँगी उसके ऊपर, उससे काम चल जाएगा मेरा। और आप लोग बताइए कैसे हैं, हाल चाल पूछ लिया करो कभी कभी। मैं तो बहुत खुश हो रही थी कि 2 बजे तक धूप रहती है। अभी तो क्या नाम है, 1 ही बजे है और धूप चली गई है। जितना दूर मैं दिख रही हूँ ना धूप में, उतनी ही दूर धूप आ रही है बस। नहीं तो कल तक तो इतनी कड़क धूप आती थी, आज नहीं आ रही है। इसका मतलब मौसम ठंडा हो रहा है तो धूप का टाइमिंग भी है जो वो दाएं बाएं हो रहा है। चलो इसी बहाने में सुबह सुबह जल्दी उठूंगी धूप में बैठने के चक्कर में। अभी बाहर गई थी तो बाहर जाते जाते मुझे ध्यान नहीं रहा कि इतना टाइम हो गया। पहले तो अपोलो में गई मेडिसिन लेने के लिए, तो जो उनका बिल था मैंने पेटीएम से उनको बिल किया। तो उनका कुछ टाइमिंग होता है जो आउट हो गया था, तो मेरा पैसा तो चला गया था उधर। उसका मैंने फ़ोटो भी दे दिया उनको, लेकिन वो बाद में कह रहा है कि पैसा आपको रिफ़ंड आएगा। तो अभी तक तो रिफ़ंड आया नहीं है। वो बार बार मेरे को खड़ा करके रखा है, आधा घंटा तक वहाँ खड़ा करके रखा। और फिर बोले कि नहीं आप दोबारा पेमेंट कर दो, आपको रिफ़ंड आ जाएगा। ये क्या बात हुई कि उनका पैसा उनको दिखाई नहीं दे रहा है, उनका टाइम आउट हो गया था पेटीएम में से, तो मैं उसको दोबारा पेमेंट कर दूँ। अभी तक तो पेमेंट आया नहीं है, 2 घंटा हो चुका है, और मैं दोबारा कैसे दे देती उनको पैसे? मेरा पैसा तो जा चुका था। पता नहीं, ये सिस्टम मुझे आज अच्छा नहीं लगा। एक जगह गई थी दुकान पे काम, किसी काम के लिए, तो वो काम तो मेरा बहुत आराम से हो गया। और सोचा मैंने कुलचे छोले खा लूँ, बहुत टाइम से घर के पास एक रेहड़ी थी। तो उस दुकान वाले के पास मैं गई तो भीड़ काफ़ी लगा हुआ था। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा भैया मैं गाड़ी यहाँ खड़ा कर रही हूँ, तुम 1 प्लेट बना के दे दो। तो 10-15 मिनट तो हो गया, वो देखा बहुत ज़्यादा बिजी हो रहा था। फिर मुझे समझ में आया, मैंने कहा एक हमारे घर के पास स्कूल के पास एक और लगाने लग गया है, तो मैं उधर चली गई खाने के लिए। तो उसका वाला बहुत टेस्टी था, और जहाँ मैं खाती थी तो बहुत दूर पड़ता था वो, तो अब उधर नहीं जाऊँगी। अब मेरे को इसका टेस्ट मिल गया है मुझे, तो मैं अब इधर ही खाऊँगी, तो मैं उधर खा के आई अभी। और चोर वाला जो हल्ला है, चोर 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 चोर, तो अभी तक चल ही रहा है, वो दिन भर रहेगा अभी। चलिए मिलते हैं फिर। आज हमारे घर के पास सर्विस रोड पे इतना गंदे वाला जाम लग रहा है ना, पता नहीं। हीरो होंडा चौक जब से टूटा है ना तब से जाम लगना शुरू हो गया है। और ये जाम पता नहीं कितने साल में ये रोड सही होगा, और फिर उसके बाद फिर जाम हटेगा ये। जब तक जाम रहेगा तब तक तो परेशानी तो होएगी, घर के अंदर धूल मिट्टी इतना ज़्यादा घुसेगा। और 4 बार 4 चक्कर लगाए हैं मैंने, तब मैं जाके घर के अंदर आई हूँ। इतना गंदा जाम लग रहा था। मैंने दोपहर को आपसे शेयर करा था ना कि अपोलो का रिफंड आना था पैसा, उन्होंने आधा घंटा मुझे वहाँ खड़ा रखा था।
मैंने पेमेंट कर दी थी, लेकिन वो कह रहे थे पेमेंट आई नहीं है। और मैं फ़ोटो भी दे के आई थी कि मैंने पैसे आपको दे दिए हैं। तो वो रिफ़ंड आ गया था मेरे को, तो मैंने अपोलो में फ़ोन किया तो बोला हाँ मैं ही बोल रहा हूँ। मैंने कहा उससे बात कराओ, तो उसने बात कराई। फिर मैंने कहा पैसे आ गए हैं, कहाँ देना है? तो उसने नंबर डाला मेरे को। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं राइट पर्सन से बात कर रही हूँ कि नहीं। तो फिर मैंने बोला कि मैं दुकान आके फ़ोन पैसे दूँगी कल आकर। अभी उस शॉप वाले का ही फ़ोन आ गया था कि मैडम मुझे मालूम था पैसा आ जाएगा। तो मैंने बोला भैया मुझे नहीं पता लग रहा मैं किससे बात कर रही हूँ। कहीं और चला गया पैसा तो फिर डबल चपत लग जाएगी ना मुझे, क्योंकि मैं शॉप पे तो मैं दोबारा पेमेंट दी नहीं थी उनको। और यहाँ दे दूंगी तो फिर उसके पास नहीं गया तो फिर कहीं और चला जाएगा पैसा। तो मैंने बोला कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अभी मैं थोड़ा अलर्ट हो गई हूँ थोड़ा सा, नहीं तो पहले मैं कर देती थी तुरंत। तो मैंने बोला कि कल शॉप पे आके मैं डायरेक्ट ही पैसा दे के जाऊँगी। कल सुबह में किसी भी टाइम आऊँगी। तो मान गया वो। मुझे बहुत दिनों बाद आज अपनी पसंदीदा सब्जी खाऊंगी, आलू बैंगन। कितने दिन पहले मैंने जब कहाँ गई थी और कहाँ से आई थी वो भी याद नहीं आ रहा। मैंने बाजरे का, जो मैंने एक बार बताया था, बाजरे का और रोटी और साग वाग खाया था जब, वो आटा अभी तक रखा हुआ, मैंने अभी फ्रिज से निकाला। और 3 दिन पहले मैंने मक्की का रोटी बनाया था जब गुड़ के साथ में दिखा रही थी, तो वो आटा भी निकाला। और मैं अब 4 दिन से मैंने रोटी नहीं खाई थी। अब बताओ 4 दिन से मैं क्या खा रही थी। और जब नहीं खाती हूँ तो खुद का भी हैरानी होता है मुझे कि मैं खा क्या रही थी। इसका मतलब 4 दिन से मैंने रोटी नहीं खाई। आज खाऊंगी। आलू बैंगन बना रही हूँ और चटपटा बनाऊंगी उसमें आमचूर डाल के, तो उससे चटपटा हो जाएगा। टच बोल रही हूँ। और आज मंडी होके आई, लेकिन इतना ध्यान नहीं रहा कि मैं टमाटर ले लूँ। अब 2 टमाटर थे वो मैंने डाल दिया बैंगन में। अब वो ख़त्म हो गया बैंगन, अब कल लाना होगा। कल मेरी एक फ्रेंड भी आएगी और उसको अपोलो में पैसे देने भी जाना है और टमाटर भी लाना है। और चटनी ख़त्म हो गया, चटनी के लिए हरी धनिया भी लाना है। क्योंकि सर्दी में जब चटनी खाओ ना रोटी के साथ तो बहुत मज़ा आता है खा के। उसके बगैर रोटी खाने का मज़ा नहीं आता है। तो आप लोग भी चटपटा खा के देखिए, बहुत मज़ा आता है। चलिए आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ, क्योंकि आजकल बिल्कुल छोटे छोटे ब्लॉग बन रहा है। तो मुझे भी अच्छा लगता है, कुछ होता नहीं है टॉपिक तो मैं झूठ मूठ का टॉपिक फालतू का डाल नहीं सकती। कहीं जा रही हूँ, कहीं आ रही हूँ, तो कहीं जाऊँगी तो ही बताऊँगी। चलिए मिलते हैं।